नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। दोस्तों आज है भूगोल का प्रैक्टिस सेट 2। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ अंत तक, और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि मैं भूगोल को आपको एक या क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें 40 प्रैक्टिस सेट होंगे और प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन है 4, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 1। तो इसका राइट आंसर है 4। भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तट एवं द्वीप। एक बार फिर से दोहराऊं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप, इन 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है भारत। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, जुरासिक भूखंड, आर्यवर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में आते हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन है भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। इसमें राइट आंसर होगा तराई में। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन चेक करते हैं। भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सेकंड ऑप्शन है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन थर्ड है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। और लास्ट ऑप्शन है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा असत्य है, तो चेक करेंगे। भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, तो यह भी बात सही है। ऑप्शन 3 है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, तो यह बात गलत है। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, यह बात गलत है, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है।
शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन है इओजोइक में, पैलियोजोइक में, या मेसोजोइक में और सेनोजोइक में। तो इसमें पूछा है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेनोजोइक में, सेनोजोइक में। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, विंध्यन, कुड़प्पा या धारवाड़ या गोंडवाना। तो इसमें पूछा है कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना। गोंडवाना भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। सेकंड ऑप्शन है शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। थर्ड ऑप्शन है शिवालिक, महान हिमालय और लघु हिमालय। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों को ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसमें पूछा है उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्रम बताइए। तो इसमें ऑप्शन है 2 1 3 4, 2 3 4 1 और थर्ड ऑप्शन है 4 3 2 1 और फोर्थ ऑप्शन है 4 2 1 3। तो इसमें पूछा गया दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में। तो इसमें सबसे पहला आएगा धौलाधर पर्वत श्रेणी, उसके बाद आएगा जास्कर श्रेणी, उसके बाद आएगा लद्दाख पर्वत श्रेणी और उसके लास्ट में आएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 1 3 4। और उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम होता, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम होता तो सबसे पहले आता काराकोरम, उसके बाद आता लद्दाख पर्वत श्रेणी और उसके बाद आता जास्कर पर्वत श्रेणी और इसके लास्ट में आता धौलाधर पर्वत श्रेणी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। ये मानचित्र दिया हुआ है, इसमें पूछा है 1 2 3 और 4 से अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः हैं। तो नीचे पर्वत श्रेणियाँ दी हुई हैं, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और पीर पंजाल। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख। और थर्ड है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और फोर्थ ऑप्शन है लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम और जास्कर। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट, पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे से में अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रम से हैं। तो पहले आएगी काराकोरम, उसके बाद आएंगे लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है?
तो इसका राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन देखते हैं पहले, हिमालय श्रेणी, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी और अरावली श्रेणी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे नवीनतम है, भारत में कौन सी श्रेणी सबसे नवीनतम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय श्रेणी। हिमालय श्रेणी बलित पर्वत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। लगभग 570 वर्ष पूर्व का माना जाता है ये अरावली पर्वत, और इसकी लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर। गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से राजस्थान एवं हरियाणा से दिल्ली तक इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अरावली श्रेणियाँ राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन है हिमालय, किलिमंजारो, अरावली, एटना। तो इसका राइट आंसर होगा अरावली। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो ऑप्शन है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार या पूर्वी तटीय मैदान। तो इसमें पूछा गया कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन है इसके अनाईमुड़ी, दोदाबेट्टा, अमरकंटक और महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। इसकी लंबाई है 2695 मीटर, यानी 2695 मीटर। यह केरल में स्थित है और अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट का एक भाग है। पश्चिमी घाट का एक भाग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ या अरावली पहाड़ियाँ। तो इसमें पूछा गया है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती, मध्य में है सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती और नर्मदा से ऊपर है विंध्य पर्वत। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है? निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है? तो इसका ऑप्शन है पालनी पहाड़ी पर, अनाईमुड़ी पर, शिवराय पहाड़ियाँ पर के नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो इसका राइट आंसर होगा
नीलगिरी पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो इसमें पूछा है नीलगिरी पर्वतमाला, तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी पर्वतमाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, महाराष्ट्र कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सह्याद्री। सह्याद्री कहते हैं, इसे गोवा में भी सह्याद्री कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री। तो केवल एक ही राज्य में कौन सा पर्वत श्रेणी फैली है? तो इसका राइट आंसर है अजंता। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, सिर्फ केवल एक ही राज्य में है अजंता। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में के तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर होगा सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती हैं? पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में के उत्तराखंड में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय के मध्य स्थित हैं। लास्ट क्वेश्चन है 25, सूची पृष्ठ को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कूट दिए हुए हैं, तो पहले सूची और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करते हैं, उसके बाद देखते हैं ऑप्शन। सूची फर्स्ट में दिए हुए हैं दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप। और सूची 2 में है उत्तर नूतन, प्री कैम्ब्रियन, क्रेटियस आदि नूतन, कैम्ब्रियन और अत्यंत नूतन। तो इसमें दक्कन ट्रैप है, उसका वो हुआ था क्रेटियस आदि नूतन काल में, और पश्चिमी घाट का हुआ था उत्तर नूतन काल में, और अरावली पर्वत का वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का हुआ था अत्यंत नूतन। तो इसका हुआ ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 5। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखो, इसमें ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।